किसी राज में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगा। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु था। नायकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नायकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती और उसको खुद्दी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भरपेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलिदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद्दी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है। धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नायकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा डैक मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ता हूँ, आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपला कर बहता जा रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर उसने एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय हो याद किया, जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2-4-10 पटक कर जब खींचकर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखा और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोला तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमार सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। तभी राजकुमार बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे धौड़त ऊंची औरा को न देखकर घबराए। जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी।
परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़े खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले अंगुली दब गई और दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसकी अक्ल फीकी पड़ गई। फिर भी अपनी समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलाब का फूल लाल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गुलाब का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुलाब पेड़ की कहानी सुनिए। इस गुलाब पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुलाब को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हरहोर मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगी। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत मन उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया, जय माँ बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलाब की बात कही, लेकिन एक गुलाब को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलाब तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलाब का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखा तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। ये खेत परी का था। खेत के इस प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थीं। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खते को ही उठाए चलती हूँ। सभी ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2-2 टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद करके भी